तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। जैसा कि मैंने कल बताया था, तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। क्या पढ़ेंगे बेटा? 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपने पहले की क्लास पूरी देखी होंगी। जब तक कि आप पहले की क्लास नहीं देखोगे तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को जब पता ही नहीं है 1857 की क्रांति का कारण क्या था, क्यों होती है। तो इससे पहले मैंने पूरी चर्चा की हुई है, आप उन क्लासों को लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे, आप लोगों को मैंने बता दिया 1857 की क्रांति। तो आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो है 1857 की क्रांति। आज हम पूरा 1857 की क्रांति को कंप्लीट करेंगे। फिर हम देखेंगे अगला भक्ति आंदोलन। हमारे क्या होंगे कि प्रमुख आंदोलन शुरू हो जाएंगे, कारण क्या रहेंगे उन आंदोलनों के, और जनजातीय आंदोलन होंगे, किसान आंदोलन होंगे। उसके बाद हम प्रमुख आंदोलन पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे 19वीं सदी में। जैसे ही 1900 में पर प्रारंभ करेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे अपना भारत आज़ाद होगा, उससे पहले क्या क्या होंगे, असहयोग आंदोलन वगैरह। इन सबको देखने के बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री बेटा ख़त्म हो जाएगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री की कम से कम 12 क्लास, 13 क्लास, 5 क्लास और हो पाएंगी, बस आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे आपकी मिडाइवल हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? मिडाइवल हिस्ट्री। तो थोड़ा हमारा उल्टा है, क्यों पहले पढ़नी चाहिए हमें एशियंट हिस्ट्री। तो एशियंट हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है, ऐसा नहीं है पढ़ाई है, मगर फिर मुझे लगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। और थोड़ा मिडाइवल हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देखें आप 1857 की क्रांति। तो बेटा ये क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी? 1857 की क्रांति। यहाँ पर कई गद्दार देखने के मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से होता है। मैं बोर्ड का कलर चेंज कर लूँ, तो बोर्ड का कलर कौन सा रखें? ये कलर ठीक है। तो ठीक है, 1857 की क्रांति। तो आप लोगों को बताऊं कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है बेटा कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से होगा? मेरठ से होगा। किसका? 1857 की क्रांति का प्रारंभ। ये आप लोगों को लिए याद रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो बेटा मेरठ से होता है। कहाँ से होता है? मेरठ से होता है। कब होता है? 10 मई 1857। कब होता है? 10 मई 1857 को। तो 10 मई 1857 को क्या प्रारंभ होता है? आपके मेरठ से प्रारंभ होती है 1857 की क्रांति। बेटा आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को सबसे पहले मेरी बातों पर ध्यान देना है, मेरे बोल पर ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। और हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को जो शब्द मैं नहीं लिख पाती हूँ और जो मैंने मुंह से बोल दिया, वो क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना। वो क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जा सकता है। और मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को बता दें, इतनी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, इतनी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है कि सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि तात्कालिक हिस्ट्री है, अभी का है। और यहाँ पर जितने भी देखे जाएंगे तो महत्वपूर्ण कार्य यहीं पर देखे जाए, सती प्रथा यहीं पर देखी जाएगी, जितनी भी प्रथाएं यहीं पर देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम देखेंगे अब जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में। वैसे मैंने इनके बारे में पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाके देखिए उस चैनल को, जब देखेंगे तब। तो उनको भी मैंने पढ़ाया हुआ है, पर हम एक बार एक क्लास ले लेंगे। जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, गोविंद महादेव रानडे हैं। हालांकि आगे आएंगे आपके कौन? गोविंद महादेव रानडे। और जो आगे जैसे ही बहुत सारे पुनर्जागरण होंगे, पुनर्सुधार होंगे, उनमें ये आएंगे, तब हम देख लेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति। वैसे अगर जैसे ये हिस्ट्री है, बहुत डीप में है, डिटेल में चल रहे हैं हम इसमें। और जैसे कोई टॉपिक किसी हिस्ट्री में रह जाता है, तो जैसे एमसीक्यू वाली हिस्ट्री हमारी, उसमें हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारी जो क्लास है वो मैंने अपलोड कर दी है। अगली क्लास हमारी आने वाली है, आपके जितने भी भारत में वायसराय रहे हैं, विलियम बेंटिंग वगैरह जितने भी हैं, वो सारे वायसराय कल कंप्लीट होंगे, उनके एमसीक्यू लगा के फिर हम अगला देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भक्ति आंदोलन, क्योंकि भक्ति आंदोलन से हो सकता है एक तो क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें रिस्क नहीं लेना है, तो हमें पढ़ के चलना है हर चीज़ को। आइए देखते हैं हम 1857 की क्रांति। बेटा कहाँ से शुरू होती है? 10 मई 1857 को मेरठ से। तो मेरठ से शुरू होती है बेटा कौन सी? 1857 की क्रांति।
कारण क्या है, तो तात्कालिक कारण पूछे तो चर्बी वाले कारतूस हैं। बाकी तक कारण तो बहुत सारे थे कि जब अंग्रेजों ने राज हड़पा था वो कारण था, और अत्याचार हो रहे थे वो कारण था, अत्यधिक राजस्व था वो कारण था। तो तात्कालिक अगर कारण पूछे तो चर्बी वाले कारतूस लिखो, तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण क्या रहे बेटा, चर्बी वाले कारतूस रहे हैं, जो क्या थे, तात्कालिक कारण थे। चर्बी वाले कारतूस क्या होते थे कि जब वो राइफल होती थी, एक राइफल जिसमें क्या होता था कि जिसके मुंह पर क्या करके ऐसे मुंह से खोल करके उस गोली को चलाना होता, तो मुंह से खोल करके क्या चला देते हम गोली को। तो तात्कालिक कारण क्या थे, तो तात्कालिक कारण मैंने आप लोगों को बता दिए कि चर्बी वाले काजू, जिसमें क्या होता था, जिसमें होते थे राउंड, ऐसा राउंड होता था, तो इसे मुंह से खोल करके बंदूक चलाना पड़ता था। और मुंह में क्या होता था, इसको जैसे ही मुंह से खोलते थे, इसमें गाय की चर्बी होती थी। क्या होती थी, गाय की चर्बी होती थी। तो गाय की चर्बी क्या थे, भारतीय थे सर्वाधिक, तो भारतीय गाय को नहीं करते क्योंकि भारतीयों की गाय माता होती थी, इसीलिए इसका प्रमुख कारण रहा था। दूसरा था समुद्र को पार करना, तो भारतीयों को समुद्र पार करना नहीं करते नहीं थे क्योंकि समुद्र उनके लिए एक देवता के समान होता था। तो समुद्र को पार करना, तो ये प्रमुख कारण रहे हैं। तो आप लोगों को याद रखना है तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस थे। आइए देखते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्य कि इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, सेनापति कौन थे जिन्होंने नेतृत्व किया था, प्रतीक चिन्ह क्या रहा है, उस समय ब्रिटिश महारानी कौन थी। तो आइए इनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछे, कुछ और पूछे, तो हमें पूरा कंप्लीट करके चलना है। तो आइए हम देखते हैं प्रमुख तथ्य। तो आइए देखते हैं हम क्या प्रमुख तथ्य, और प्रमुख तथ्य में देखेंगे हम कि ब्रिटिश 1857 की जब क्रांति होती है उस समय ब्रिटिश महारानी कौन थी। तो ब्रिटिश महारानी थी कौन, विक्टोरिया। बेटा कौन थी, विक्टोरिया थी ब्रिटिश महारानी, लिखो ब्रिटिश महारानी कौन थी, विक्टोरिया। तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी। तो ब्रिटिश पीएम कौन था, तो ब्रिटिश पीएम था बामिस्टन। कौन था, बामिस्टन कौन था आपके बेटा, ब्रिटिश पीएम था। तो ब्रिटिश पीएम कौन था, बामिस्टन, लिखो पीएम। तो बामिस्टन क्या था, ब्रिटिश पीएम था। अगर पूछ ले कि भारत की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जैसे शुरुआत किन्होंने की थी, सैनिकों ने की थी, क्योंकि सैनिकों को क्या करने पड़ रहे थे, चर्बी वाले कारतूस खोलने पड़ रहे थे, मुंह से खोलने पड़ रहे थे, तो इन्होंने शुरुआत की थी। मगर इन्होंने अपना नेतृत्व के लिए प्रमुख कौन बनाया था, तो नेतृत्व के लिए बनाया था आपके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। और जबकि बहादुर शाह जफर क्या थे, वृद्ध थे, तो उन्होंने अपना सेनापति किसको, बख्त खां को। कौन, बख्त खां को, जो कहाँ का, बरेली का सेनापति बनता है, यानी इनका सेनापति है बख्त खां, बरेली उसका नाम होता है, उसको क्या बनाते हैं, ये इसका नेतृत्वकर्ता बनाते हैं। और हालांकि राजा का नाम चलेगा, मगर ये वृद्ध थे तो इन्होंने अपने सेनापति को भेजा था। तो आप लोग को याद रखना है कि नेतृत्वकर्ता, 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था। बहादुर शाह जफर।
बहादुर शाह जफर थे और इन्होंने अपने किसको भेजा था, सेनापति। तो क्वेश्चन पूछे कि 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसे बनाया गया था, और तो आप लोगों को पूछा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था, तो लिखो बख्त खां था। कौन था, बख्त खां था। बख्त खां बेटा इनका क्या बनता है, सेनापति बनता है। और भारतीय गवर्नर जनरल उस समय कौन था, तो कैनिंग था। तो कैनिंग के समय क्या होता है, 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। कौन होता है बेटा, कैनिंग। भारतीय गवर्नर जनरल। तो भारतीय गवर्नर जनरल आप लोगों को समझ में आ गया कौन है, आपके कैनिंग है। और इसको पूछे कि प्रतीक चिन्ह क्या था इसका, पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि प्रतीक चिन्ह इसका क्या था। प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। क्या थी, कमल और रोटी। लिखो प्रतीक चिन्ह। कमल और रोटी। तो आप लोगों को समझ में आएगा प्रतीक चिन्ह क्या बनाया था, कमल और रोटी बनाया गया था। अगर क्वेश्चन बन सकता है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह बताइए, तब आप लोगों को बताना है कमल और रोटी। क्या बताना है आप लोगों को, कमल और रोटी। तो ब्रिटिश कालीन जो आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो यूपी के इलाहाबाद में। क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि ब्रिटिश कालीन जो कालीन मुख्यालय कहाँ है ब्रिटिश का, तो वो बनाया गया था इलाहाबाद को। लिखो आपातकालीन मुख्यालय ब्रिटिश की तरफ से। तो ब्रिटिश आपातकालीन मुख्यालय कहाँ था, इलाहाबाद यूपी में। तो इलाहाबाद यूपी में आप लोगों को क्या बनाया जाता है, ब्रिटिश कालीन आपातकालीन मुख्यालय बनाया जाता। अगर पूछे कि भारत की तरफ से, तो अपने भारतीयों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो तो सेनापति बख्त कहाँ थे, तो ब्रिटिश सेनापति कौन था, तो जॉर्ज एविसन। कौन था, जॉर्ज एविसन ब्रिटिश सेनापति था। लिखो जॉर्ज एविसन। बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट है, आप लोगों को लिख ले जाओ। 100% 100 किसी ना किसी एग्जाम में, रेलवे, एनटीपीसी, अभी प्रेजेंट में जितने भी एग्जाम है उनमें से ये 100% आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ से आना है। एक क्वेश्चन मात्र कितने 5 मिनट की क्लास में आप लोगों का एक क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है। यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना, क्योंकि 1857 की क्रांति अति इंपोर्टेंट है। एक दिन में आप लोगों ने 1 घंटे की क्लास में 1857 की आप लोगों की क्रांति कंप्लीट हो सकती है। और हो सकता है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कितने, 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आप लोगों को ये पूरा टॉपिक और पूरी वीडियो देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना। तो आप लोगों को क्या लिखना है, लिखो ब्रिटिश सेनापति। तो जॉर्ज एविसन को क्या बनाया जाता है, ब्रिटिश सेनापति बनाया जाता है। एक बार हम आइए रिवीजन कर लेते हैं। तो मुख्य तत्व में देखें कि ब्रिटिश महारानी, अगर पूछा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश की महारानी कौन है, तो महारानी विक्टोरिया है। और पीएम वहाँ का कौन है, तो बामिस्टन है। कौन है, बामिस्टन है। नेतृत्वकर्ता कौन है भारतीयों की तरफ से, तो बहादुर शाह जफर है। और बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन है, बख्त खां है। कौन है बेटा, बख्त खां है। और कैनिन यहाँ का क्या बनाया जाता है, भारतीय गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है, कैनिन को बनाया जाता है। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, प्रतीक चिन्ह होता है कमल व रोटी। क्या होता है, कमल व रोटी यहाँ का क्या होता है, प्रतीक चिन्ह होता है। और ब्रिटिश आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है, इलाहाबाद में बनाया जाता है। इलाहाबाद कहाँ पर है, यूपी में। आपके पूछा कि ब्रिटिश सेनापति कौन था, तो ब्रिटिश सेनापति होता है जॉर्ज एविसन। कौन होता है, जॉर्ज एविसन ब्रिटिश सेनापति बनाया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में।
चलिए देखें हम क्या महत्वपूर्ण तथ्य, यानी मैंने लिख दिया, यहाँ से हम बताएंगे। तो यहाँ पे जो इतिहासकार है जो अपने अपने मत देते हैं, जैसे अंग्रेज कहते हैं कि यह एक क्या था, सिपाही विद्रोह था। कौन कहते हैं, तो कहता है जॉन रॉबर्टसन। कौन कहता है, जॉन रॉबर्टसन। और JW कहते हैं कि यह क्या है, सिपाही विद्रोह। लिखो तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने इसको सिपाही विद्रोह कहा है, तो जॉन रॉबर्टसन और JSW ने। किसने, JW ने। समझ में आ गया, JW और जॉन रॉबर्टसन ने क्या कहा है, इसको सिपाही विद्रोह। क्या कहा है बेटा, सिपाही विद्रोह, यानी सिपाहियों का विद्रोह कहा है। क्या कहा है, सिपाहियों का विद्रोह कहा है। और आपके कहते हैं कि देशद्रोही और स्वार्थी सिपाही विद्रोह किसने कहा है, जॉन सीले ने कहा है। जॉन सीले ने कहा है यह देशद्रोही, यानी कैसा है, देशद्रोही और स्वार्थी विद्रोह कहा है। किसने, आपके जॉन सीले ने। तो जॉन सीले कहता है जॉन सीले कहता है कि सिपाहियों का क्या है, स्वार्थी विद्रोह। कैसा कहता है कि यह कहता है स्वार्थी विद्रोह है। जबकि सर सैयद अहमद खां कहते हैं अपनी पुस्तक में असबाब ए बगावत ए हिंद में कहते हैं 1857 की क्रांति कैसी है, सैन्य विद्रोह है। तो कैसी है, सैन्य विद्रोह। किसने कहा है, तो सैन्य विद्रोह कहने वाले हैं आपके सर सैयद अहमद। तो सर सैयद अहमद। तो सर सैयद अहमद क्या कहेंगे, इसको सैन्य विद्रोह कहेंगे। किसके, 1857 की क्रांति। आप लोगों को समझ में आएगा। JW और जॉन रॉबर्टसन कहेंगे कि यह एक सिपाही विद्रोह है। और जॉन सीले क्या कहेगा, यह एक देशद्रोही विद्रोह है, यह सिपाहियों का स्वार्थी विद्रोह है क्योंकि सिपाहियों द्वारा किया जाता है यह। और सर सैयद अहमद कहेंगे यह कैसा, 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है वो कैसा है, सैन्य विद्रोह है। आइए हम और देखें जो महत्वपूर्ण मत देने वाले हैं, जैसे पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने क्या कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। BD सावरकर कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, क्या, BD सावरकर कहते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है जिसमें कहते हैं राष्ट्रीय के अभाव में भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे, वो थे डॉक्टर SN सेन। ये क्या कहते हैं कि राष्ट्रीयता के अभाव में, किसके, राष्ट्रीयता के अभाव में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस, कौन कहते हैं, डॉक्टर SN सेन कहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कहते हैं, डॉक्टर SN सेन कहते हैं कि राष्ट्रीयता के अभाव में, किसका, राष्ट्रीयता का अभाव है। तो क्या है, राष्ट्रीयता के अभाव में भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कौन कहता है, आपके डॉक्टर SN सेन कहते हैं। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक। आइए देखते हैं हम प्रमुख तर्क, इनके बारे में समझते हैं। तो आइए देखते हैं हम किनको, नेतृत्वकर्ता को। तो जो फेमस नेतृत्वकर्ता हैं जैसे झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर चैन सिंह, आपके और भी महत्वपूर्ण विद्रोही हैं। तो इनके बारे में हम आइए देखते हैं। तो जैसे देखेंगे हम कि किसने कहाँ से विद्रोह किया है। तो आइए देखते हैं, पहली बार लिखो बेगम हजरत महल। पहले हम देखेंगे नेतृत्वकर्ता। तो नेतृत्वकर्ता में पहली बार आप लोगों को दिखेंगे कौन सी, बेगम हजरत महल, जो कहाँ से करेंगी, लखनऊ से, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल बेटा कहाँ से करेंगी, लखनऊ से। कहाँ से करेंगी, लखनऊ से।
लखनऊ से करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि अवध के जो नवाब है कौन, वाजिद अली शाह की ये बेगम है, और वाजिद अली शाह की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि अंग्रेजों के बीच में और बेगम हजरत महल के बीच में लड़ाई होगी। क्या होगी? इनके बीच में लड़ाई होगी, और इनको क्या करेंगे अंग्रेज, पूरी तरह से घेर लेंगे। किसको? आपके लखनऊ को क्या कर लेंगे? अवध को पूरी तरह से घेर लेंगे। अवध में क्या होता है कि बारिश ना होता है, यानी बारिश के मतलब होता है कि उत्तराधिकारी ना होने पर, और गोद निषेध प्रथा को डलहौजी ने बंद करा दिया था। तो इसके लिए ये क्रांति शुरुआत होती है। तो बेगम हजरत महल कहाँ से? लखनऊ अवध से करेंगी। कब करेंगी? 1804 जून 1857 को। तो कहाँ पर लड़ाई होगी इनकी और अंग्रेजों के बीच में? आलमबाग में। कौन सा? आलमबाग में। आलमबाग में क्या होगा बेटा? भयंकर युद्ध होगा, और क्या होगा? इनके विद्रोह का दमन होगा। किनके? बेगम हजरत महल के विद्रोह को क्या करेंगे? दबा दिया जाएगा। अंग्रेज क्या करेंगे? इनको दबा दिया जाएगा, इनके विद्रोह को, और क्या कर लेंगे? अवध को पूरी तरह से घेर लेंगे। क्या कर लेंगे? अवध को पूरी तरह से घेर लेंगे। और इनके बारे में बता दें आप लोगों को कि बेगम हजरत महल को क्या कहते हैं? महक परी। क्या कहते हैं? महक परी। तो क्वेश्चन पूछे महक परी के नाम से किसे जानते हैं? बेगम हजरत महल को जानते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया। बेगम हजरत महल लखनऊ से करेंगी। कब करेंगी? 4 जून 1857 को करेंगी। अंग्रेजों के बीच में और बेगम हजरत महल के बीच में कौन सा युद्ध होता है? आलमबाग का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? आलमबाग का युद्ध होता है। दूसरे हमारे आएंगे नाना साहब। नाना साहब आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से नेतृत्व करेंगे। तो ये करेंगे आपके, किधर रहते हैं? कानपुर से। कहाँ से करेंगे ये? कानपुर से करेंगे। आपके कौन? नाना साहेब। देखो नाना साहेब। तो नाना साहब बेटा कहाँ से नेतृत्व करेंगे? आपके कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। लिखो कानपुर से। इनके सहयोगी बेटा कौन है? आपके तात्या टोपे। तात्या टोपे इनका क्या करें? सहयोग करें। कारण क्या था कि बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र को क्या गद्दी ना देना, यानी अंग्रेज कहते कि दत्तक पुत्र को नहीं बैठाएंगे, तो बाजीराव द्वितीय के क्या हैं? दत्तक पुत्र, जिनका नाम मूल नाम था धोंदू पंत। क्या था? मूल नाम है इनका धोंदू पंत। किनका? दत्तक पुत्र का नाम है धोंदू पंत। जिसके कारण ये क्या करेंगे कि 57 की क्रांति करेंगे, जिसमें तात्या टोपे को क्या बनाया जाएगा? ये सेनापति हैं। क्या है? सेना पति हैं। और आपके अजीमुल्ला एक क्रांति दूत है। क्वेश्चन पूछे नाना साहेब का क्रांति दूत कौन था? तो अजीमुल्ला। आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में किसी को नहीं पता होता। तो अजीमुल्ला। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग मेरी क्लास लेना, और आप किसी अपने दोस्त से डिस्कस करना कि नाना साहेब के बारे में आप लोग को जाना। किसी दोस्त से जाके पूछना कि 1857 की क्रांति में नाना साहेब का क्रांति दूत कौन था। अगर कोई बता दे तो मैं गारंटी लेती हूँ, अगर इस क्वेश्चन को आपके दोस्त में कोई बता दे तो मैं 99% उसकी गारंटी लेती हूँ कि हाँ वो बच्चा पढ़ने वाला, वो सिलेक्शन ले लेगा। कोई नहीं बताता बेटा, इसको लिख लो। क्रांति दूत कौन थे? आपके अजीमुल्ला। और ना ही इतनी गहराई से पूछा जाता है, ना ही इतनी गहराई से कोई बताता है, और क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। आप जो कहते हो कि 10-20 क्वेश्चन इतने फेंक आते नहीं समझ आ, वो यही क्वेश्चन है जो इतने डीप में जाते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। कई टीचर है ना जो ऐप में भी इतना डीप में नहीं पढ़ाते जितना मैं यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो समझ में आ गया। कानपुर से कौन है? आपके नाना साहेब हैं। तात्या टोपे क्या बनाए जाते हैं? सेनापति हैं। और अजीमुल्ला क्या है? क्रांति दूत है। क्या है? क्रांति दूत है। कौन? आपके अजीमुल्ला। तो आप लोगों को पता होना चाहिए तात्या टोपे को कौन पकड़वा देता है? मान सिंह। कौन पकड़वा देंगे? मान सिंह। क्योंकि अपने यहाँ पर गद्दार की कोई कमी नहीं थी। क्या थी बेटा? अपने यहाँ पर गद्दारी की कोई कमी नहीं थी। मान सिंह इनको क्या करेंगे? तात्या टोपे को पकड़ा देंगे। मान सिंह किन से मिलेंगे? अंग्रेजों से मिलेंगे। कौन? आपके मान सिंह। तो विद्रोह का दमन कहाँ पर होगा? हैवलॉक और कैंपवेल द्वारा। किसके द्वारा? हैवलॉक और कैंपवेल क्या करेंगे? विद्रोह का दमन करेंगे। आइए देखते हैं हम तात्या टोपे के बारे में। ठीक, तो तात्या टोपे का जो मूल नाम है वो क्या नाम है? रामचंद्र पांडु। तात्या टोपे।
बेटा इनका मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। तो इन्होंने क्या किया था, ये पहले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के तोपची। क्या थे ये, कंपनी के क्या थे, बंगाल शाखा के तोपची थे आपके कौन, तात्या टोपे। तो लिखो ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल शाखा के तोपची। तो क्या है, ये बंगाल शाखा के तोपची हैं आपके कौन, तात्या टोपे। तो इनको फांसी कहाँ पर दी जाती है, फांसी दी जाती है आपको शिवपुरी में। पकड़वाने वाले कौन है आपके, मान सिंह। कौन है, मान सिंह है। इनको संग क्या करेंगे, विश्वासघात करेंगे। आज तक आप लोगों को पता होना चाहिए ज्यादातर क्या होता है, विश्वासघात होता है। ये क्या करेंगे, ये दोस्त समझेंगे किसको, मान सिंह को। मान सिंह इनको क्या पढ़ लेगा, पकड़वा देगा। तो लिखो विश्वासघात। तो विश्वासघात करने वाला बेटा कौन है इनके साथ, मान सिंह है। और इनको फांसी कहाँ पर दी जाती है, फांसी दी जाती है आपके मध्य प्रदेश के शिवपुरी। एक स्थान है, शिवपुरी एक जिला है मध्य प्रदेश का, जिन्हें क्या दी जाती है, यहाँ पर फांसी दी जाती है। इन पर अंग्रेजों ने कितनी इनाम रखी थी, 50,000 रुपये। कितनी, 50,000 रुपये। तो इन पर इनाम रखी जाती है कितनी बेटा, 50,000 रुपये इन पर इनाम रखी जाती है। किन पर, तात्या टोपे पर इनाम रखी जाती है। इनका दमन कौन करेगा, तो तात्या टोपे का जो 1857 की क्रांति है, जिसका दमन करने वाला कौन है, जनरल यूरोज। कौन है, यूरोज क्या करेगा, इस क्रांति का दमन करेगा। तो तात्या टोपे के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया कि मूल नाम इनका क्या है, रामचंद्र पांडुरंग है। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या रहते हैं, ये तोपची रहते हैं। ये किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल शाखा के तोपची रहते हैं। फांसी बेटा कहाँ पर दी जाती, सीपरी में दी जाती। विश्वासघात कौन करेंगे, मानसिंह करेंगे। इन्हें क्या किया जाएगा, हुरोज क्या करेगा, इनके 1857 की क्रांति का दमन करेगा। और 50,000 रुपये इन पर क्या रखी जाती है, इनाम रखी जाती है। आइए देखते हैं कि भारत की महान शासिका, जानी मानी शासिका, जिन्हें हम एक जावा मर्द कहते हैं, उस समय इन्होंने कहा था कि भारत में कोई अगर मर्द है वो है रानी लक्ष्मीबाई। तो आइए देखते हैं हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो ऐसी महान वीरांगना जिनका भी आज तक भारत में बड़ी वीरांगना के नाम पर इनका नाम लिया जाता है, तो सम्मान से बोलो रानी लक्ष्मीबाई। जिनने अंग्रेजों को क्या छक्के घुटने टिका दिए थे अंग्रेजों को। और आप लोगों को बता दूं मैं कि अगर उस टाइम पर सिंधिया इनका साथ देते तो अंग्रेज उसी टाइम भाग जाते। अंग्रेज खुद अपने मुंह से कहते हैं कि अगर सिंधिया ने 1857 की क्रांति में, तो बेटा अंग्रेज क्या कहते हैं कि अगर सिंधियाओं ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो हमें कब 1857 में ही देश छोड़ के जाना पड़ता। ये खुद अंग्रेज खुद अपने मुंह से कहते हैं। इनकी कई लिखावट है, कई पुस्तकों में इनके लेख मिलते हैं कि सिंधिया अगर साथ देते तो हमें खुद भागना पड़ता। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आइए हम देखते हैं। इनका जन्म होता है बेटा वाराणसी में। कहाँ पर होता है, वाराणसी में होता है। कब होता है, 1828 में होता है। किनके यहाँ पर होता है, इनका जो जन्म होता है किनके यहाँ पर होता है बेटा, आप लोगों को बता दें। तो इनका जन्म कहाँ होता है बेटा, मोरोपंत तावे के यहाँ पर। इनके पिता का नाम क्या है, मोरोपंत। किनके पिता का नाम, रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत। और माता का नाम था भागीरथी। जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है, कुछ समय बाद इनकी माता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। और देहांत होने के बाद इनका जो लालन पालन है जो कौन करते हैं, खुद इनके पिता करते हैं। और इनको कहाँ ले जाते हैं, इनको दरबार में ले जाते हैं। किनके, नाना साहेब के दरबार में। वहाँ पर ये क्या होती हैं, पली बड़ी होती हैं। कौन, आपके रानी लक्ष्मीबाई। इनका
बाद में नाम पड़ता है रानी लक्ष्मीबाई, वो शादी के बाद पड़ता है। तो शादी इनकी होती है झांसी के राजा गंगाधर राव से। कहाँ से होती है? गंगाधर राव से होती है। तो आइए देखते हैं, जन्म वाराणसी यूपी में। कहाँ पर होता है? वाराणसी यूपी में इनका जन्म होता है। किनका बेटा? रानी लक्ष्मीबाई का। एक सेकंड। यहाँ पर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम है मोरोपंत तावे। पिता माता भागीरथी। माता का नाम बेटा क्या है? भागीरथी है। माता का क्या हो जाता है? कुछ समय बाद देहांत हो जाता है। जिनकी शादी कहाँ होती है, ये देखते हैं हम शादी। तो शादी कहाँ पर होती है? झांसी के राजा गंगाधर राव से इनकी शादी होती है। तो आइए देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म होता है 1828 वाराणसी यूपी में। पिता मोरोपंत तावे हैं। माता कौन है? इनकी माता हैं भागीरथी। और विवाह होता है झांसी के राजा गंगाधर राव से इनकी शादी होती है। कारण क्या था? 1857 की क्रांति का कारण था कि अंग्रेज इनसे कहते हैं, जैसे ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है और दत्तक पुत्र लेने को वो नहीं था कि दत्तक पुत्र ले सके, क्योंकि अंग्रेजों ने गोद निषेध प्रथा लगाई हुई थी। गोद निषेध प्रथा है, अगर जिन भारतीय राजाओं के, तो अंग्रेज कहते थे कि जिन भारतीय राजाओं की संतान नहीं होती, उनका जो राज्यपाट है वो यहाँ पर अंग्रेजों में विलय कर लिया जाएगा, अंग्रेजों के साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? गोद निषेध प्रथा कहते हैं। यानी गोद लेना निषेध है, ये अंग्रेजों का कानून था। तो जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को क्या करेंगे? इनको वार्षिक पेंशन देंगे अंग्रेज। तो इनको वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने 2 बार भेजा था और इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। आपकी किन्हें? तो रानी लक्ष्मीबाई क्या करेंगी? अंग्रेजों की पेंशन को स्वीकार नहीं करेंगी। उसके बाद क्या होगा? विद्रोह शुरू होगा। तो आइए देखते हैं हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। वैसे मैंने पूरा डिटेल बता दिया। तो कब शुरुआत होती है झांसी से? तो 5 जून 1857 को लिखो। तो 5 जून 1857 को क्या प्रारंभ होता है? आपके रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पर क्या होगी? 1857 की क्रांति होगी। यहाँ बताया जाता है कि 2 मंजिल, यानी 2 मंजिल किला जहाँ पर था, वहां से इनके घोड़े ने छलांग लगाई थी। किनकी? रानी लक्ष्मीबाई की। तो इनका जो इनके पीछे कौन है? अंग्रेज है। यूरोज कौन है? अंग्रेज इनके पीछे है। और अंग्रेजों की सेना के इन्होंने क्या छुड़ा दिए थे? छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसी हमारे भारत में महान शासिका हैं। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। तो अंग्रेज इनके मारे क्या करते थे? मूंगी खाते थे। अंग्रेज इनके मारे इतने ज्यादा तंग आ गए, अगर इनका साथ सिंधिया दे देते तो आप लोगों को बता दें, ना भारत में इतना शोषण होता। क्योंकि उस समय जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर पर आक्रमण होता है, वैसे ही सिंधिया कहाँ भाग जाते हैं? आगरा भाग जाते हैं। और इनका प्रमुख तोपची था अमरचंद। कौन था? अमरचंद भाटिया, जिसको क्या दे देते हैं कि अपने खजाने की चाबी दे देते हैं। किसके लिए? सहायता के लिए। इन्होंने खुद, सिंधिया ने सहायता नहीं थी, जबकि अमरचंद भाटिया ने किनकी? रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। बाद में उस अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी गई थी। किनके? अंग्रेजों के द्वारा। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अंग्रेजों के द्वारा इनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। और इन्होंने कह दिया था कि अंग्रेजों के हाथ में मेरा शव नहीं लगना चाहिए। तो इन्होंने खुद, जब इन्होंने लगा कि चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, तो खुद अपने कटार भोंक के खुद अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। आत्महत्या करने के बाद क्या करेंगी? ये अपना शव एक अग्नि में जला देंगी। एक बाबा से कहेंगी, बाबा जी मेरा शव अंग्रेज ना ले जाएं, इसीलिए इस कुटिया में आप आग दे दो। तो वो बाबा जी क्या करेंगे? उस कुटिया में आग दे देंगे। आग देने के बाद इनकी जो शव है वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। और तो इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? आपके ग्वालियर में। किनकी? रानी लक्ष्मीबाई की। तो ऐसी महान शासिका के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और ऐसी हमारी भारत में शासिकाएं हुई हैं, और आज भी हमारी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इतनी महान हैं।
कई लड़कियां हैं और कई लड़कियां ऐसी हैं कि जो समाज में कलंक हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोगों की एज अभी कम है, पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा दीजिए क्योंकि समय बेटा बहुत ख़राब है। और आप लोगों को पता होना चाहिए आजकल फ्रॉड इतना ज़्यादा हो रहा है, आप लोगों को नहीं पता क्योंकि आप लोगों की एज कम है, इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। तो आपको ऐसे कुछ उसमें नहीं फंसना चाहिए और ना ज़्यादा प्यार व्यार के चक्कर में फंसना चाहिए। अभी आप लोगों को टोटली करियर पर ध्यान देना चाहिए और प्यार व्यार के चक्कर में आप लोग फंसोगे तो आप लोगों को पता है कि ना प्यार मिलेगा और ना ही करियर मिलेगा। करियर एक समय है, जब तक आप किसी चीज़ को अपना समय नहीं दोगे आप लोग सक्सेस नहीं होगे क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, आप देखो प्यार के पीछे भागोगे तो प्यार को समय दोगे, प्यार आपका हो जाएगा। आप किसी इंसान को समय दो, वो आपका हो जाएगा। आप किताबों को समय दोगे, वो किताबें आपकी हो जाएंगी। आप सिलेक्शन ले लोगे तो आप लोगों के लिए समय बहुत कीमती है और एक बार समय निकल गया तो प्यार के लिए आजीवन है, आप कभी भी कर सकते हो, मगर पढ़ाई के लिए एक जीवन नहीं है क्योंकि पढ़ाई हमें टाइम पर ही करनी है, एक समय पर करनी है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर प्लीज़ ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। आइए देखते हैं हम महान शासका रानी लक्ष्मीबाई जी प्रारंभ कब होता है 5 जून 1857 को। कारण क्या था कि डलहौजी ने हड़प नीति के तहत झांसी का क्या कर लिया था, विलय कर लिया था। लिखो डलहौजी ने। तो हड़प नीति के तहत क्या